अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। और दो तीन चीज़ें तो बहुत ही अहम हैं जो आपके सामने डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी हैं कि आखिर एफबीआर को क्यों परेशानी होगी और बहरिया टाउन को तंग करने के लिए अब आगे क्या करना चाहते हैं ये। जैसे सईद मंसूर अली शाह ने बड़ा अच्छा रिसर्च सेल बनाया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या जस्टिस जाहिद अफरीदी ये कर रही हैं या कोई और करवा रहा है वहाँ पर, ये मैं इस पर तफसीली बात करेंगे अभी आपके साथ। और थानों में क्या कुछ हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, और बलूचिस्तान सानिया बहुत कुछ छोड़ के जा रहा है, बहुत सी बातें बता रहा है। क्या हम इसको मैनेज कर पाएंगे इस साने में, ऐसे सानियों से दोबारा बच पाएंगे, उसकी क्या तैयारियां हो रही हैं। लेकिन तकलीफ बहुत है, बड़ी दिक्कत है। जैसे सईद मंसूर अली शाह के रिसर्च सेल पे डेपुटेशन पे लाए गए तमाम जुडिशल ऑफिसर जो हैं, जैसे सईद मंसूर अली शाह के तमाम जुडिशल ऑफिसर जो लाहौर हाई कोर्ट से लाए थे, उन सबको जस्टिस जाहिद अफरीदी ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वापस भेज दिया। जी मेरे तक यही इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए यहाँ एक क्रेडिट जाता है जस्टिस सईद मंसूर अली शाह को, उनके जो सॉफ्टवेयर वाला उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी उस काम के लिए, बड़ी लड़ाई लड़ी मैंने पटिशनें भी दायर की कि जो सॉफ्टवेयर है वो निज़ाम उसने सत्यानाश कर दिया हमारे केस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो सही नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद बाकियों ने क्या कर दिया, मैं वहाँ भी कहता रहा या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, बेहतर चला, लेकिन यहाँ चले उनका तो अपनी जगह थी, उसके बाद क्या मजबूरियाँ थी सारे निज़ाम की। दूसरा उनका बड़ा एक ज़बरदस्त काम है रिसर्च सेल के हवाले से, क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फ़र्क पड़ा। हमारे यहाँ जजेस कई हैं वो रिसर्च के में को कमज़ोरी थी, तो वो बाकायदा रिसर्च से एक क्वेश्चन पुट किया जाता है और रिसर्च से क्वेश्चन होकर उन तक आ जाता है और उन्हें एक एक चीज़ पता चल जाती है कि क्या है, और वो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट में कल कुछ अहम केसेस हैं, मेरी कोशिश होगी। एक तो मैंने पहले भी आपको जिक्र कराया था कि वो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हर जगह नहीं दस्तयाब हैं, उस पर जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैंने कोशिश की थी कि वो हो जाए, और वो जस्टिस राहिल कामरान शेख साहब के पास लगा है। अब देखिए अभी तक कोर्ट ने कई ऑर्डर्स मांगे हैं, कई जवाब मांगे हैं, अभी तक जवाब नहीं आया। देखते हैं क्या। दूसरा एक बहुत अहम मामला है, अद्वियात की दस्तयाबी नहीं है यहाँ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ नहीं कर पा रहा, शॉर्टेज है मेडिसिन की और बड़ी मेडिसिन की शॉर्टेज है, हॉस्पाइस के हवाले से, जेरिएटिक मेडिसिन बूढ़े लोगों के हवाले से। वो मैं कोशिश, देखिए मेरा काम है मैं चीज़ें उठाता रहूँ, मैं एजिटेट करता रहूँ उन चीज़ों को, और वो मैं एजिटेट करता रहूँगा, मैं रुकूँगा तो नहीं, मैं आराम से नहीं बैठूँगा। हालांकि बड़े मामला हैं, बड़े हालात ख़राब हैं पब्लिक इंटरेस्ट में या ह्यूमन राइट वाले कितने केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट 184(3) कहाँ गया बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, कहाँ गया? सवाल तो उठा दूंगा, बताएं ना हमारी अदालतें कहाँ गई। और याद करना चाहिए जस्टिस साकिब निसार का दौर बेहतरीन दौर था, और ये जो बदमाशियाँ हो रही हैं ना कोर्ट, ये हमारे गवर्नमेंटों के अंदर, ये हाल नहीं होना था। पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है इस वक्त, माशी हालत बहुत बुरी है। ओवरऑल जितने इंडेक्स हैं सारे, कोई इंडेक्स बता दे कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ मुल्क तरक्की कर रहा है, किताबों की हद तक है, लूटमार चल रही है यहाँ पर। कोई आपने, मैंने बार बार पूछता हूँ, मैं तकाजा करता हूँ कि बताएं कि कहाँ को बड़ा काम अब तक हुआ है, कोई करप्शन का कोई बड़ा केस पकड़ा हो। नैब ने, एंटी करप्शन ने, FIA ने, पुलिस ने, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर लगी है। और वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नैब अब क्या है, मलिक रियाज का बहरिया टाउन में दस्तरखान चल रहा था वो सील कर दिया। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी हो क्या रहा है, पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक ग्रोथ है कोई नहीं, और उनके दुबई के जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से FBR को मुसीबत पड़ गई कि पैसे की फ्लाइट हो रही है, पैसा बाहर जा रहा है, वो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो लोग पहले बाहर जा रहे हैं वो पाकिस्तान में रह के क्या करें। आपने करेंसी की हालत क्या कर दी है, बताया ना ज़रा, करेंसी कहाँ खड़ी है आपकी, करेंसी आपने टगे टोकरी कर दी है पाकिस्तान की, मानना पड़ेगा आपको। FBR लगी है हवाला उंडी के पीछे, बहुत से जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको FIA ने कईयों को उठाया, कईयों को लेकर गए, और वो लगे हुए हैं किसी तरह से कि ये काम रुक सके। कि मौके एक बंदे के पास पैसा है तो उसका राइट है पूरा, जहाँ कहीं इन्वेस्ट करता है, जिस तरह करना है वो करे,
लेकिन अब परेशानी बड़ी पड़ी है। रुपया जो है ना, रुपये में बहुत दबाव आया पड़ा है, और IMF ने जैसे जून में बताया है कि रुपया कहाँ चला जाएगा, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रियल सेक्टर में अब संगीनी को नज़र रखते हुए मुतशब्बे जो है ना, जो सस्पेक्टेड जो है ना, रियल स्टेट एजेंट्स की फहरिस्त मरतब कर ली है और उस पर कोई काम करना चाहती है। इसमें FIA भी इन्वॉल्व है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत पहले। इस्लामाबाद थाना फुलगाम की हदूद में मनशियात फरोश है जो है ना, पुलिस एहलकारों को यरमगाल बना रही है उन्होंने, और अपने अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान कांस्टेबल शोएब को यरमगाल बना लिया। पुलिस की आला अफसर मौके पर पहुंच गए। दूसरे जो ज़राए हैं उनका कहना ये है कि फुलगना की हदूद में ज़मीनों पर कब्जे का वाक़या पेश हुआ। इस्लामाबाद और पुलिस कब्जा माफिया के दरमियान मुज़ाहमत हुई। पुलिस की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। इलाका मुकीनों ने SHO समेत एहलकारों को यरगमाल भगा लिया। पुलिस की बारी नफरी उठाल चौक पहुँच गई। ज़राए का यह भी कहना है कि वक्त बहार को अठाल चौक में यरगमाल एहलकार को बाजियाब कराने के लिए CTD का ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अंधेरे होने की वजह से इस वक्त पुलिस को ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। पुलिस की बख्तरबैन गैन गाड़ी भी तलब कर ली गई है। यहाँ अब चाहिए तो सही ना कि मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि अपने एक SHO की मार है, वो भेजना चाहिए था, और जो भी हालात हैं, और वो भी नहीं, वो सवाल बड़ा उठा गया, एक SHO की मार है। अब सवाल लोग करते हैं ना, लोग जाए ना सामने, जाकर बताएं ना यहाँ पर। और बलूचिस्तान में BLA के ख़िलाफ़ तगड़े ऑपरेशन की तैयारियाँ, इतलात यही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है आज कोयटा जा सकते हैं। अलग वतन का मुतालबा करने वालों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। शहबाज शरीफ इधर जाके क्या डिलीवर कर पाएंगे, ये समझ है क्या, कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, वो हम नहीं समझ सके कि क्या हालात होने हैं, क्या वाक़यात होने हैं। लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। कौमी धारे में आने की ज़रूरत है। बलोचियों के साथ मैं भी समझा करता था कि बलोची बहुत ज़्यादती कर रहे हैं वहाँ पर। सारों नहीं, जो अपने राइट की बात करे उनके साथ तो खड़ा होना। आपने सबको एक ही कश्ती में खड़ा कर दिया, एक ही जगह सवार खड़ा कर दिए, ये तो नहीं हो सकता ना। अब एक और बात जो सामने आई है, NDMA की जानब से फ़ौज से मुंसलिक इदारे जो NLC है, 1.89 अरब 1.99 अरब रुपये की ठेके पर सवालात उठ गए। और वो सवाल जो कह रहे हैं कि ठेके इससे कि उस तरफ NLC, FWO और रेल कॉप को ज़ेरे गौर लाया गया, और शफाफियत पर सवाल उठा दिए गए हैं, और सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को एक माह में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हदायत कर दी गई है। यानी यहाँ वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब मेरे पास तो नहीं है। और एक बात बड़ी है कि जो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान का वाक़े का सारा डालना, ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों का, कोई थोड़ी सी को शर्म होती है, कुछ हया होती है, और बात बड़ी वाज़ेह है कि भाई इनको आपको एमिकेबली सेटल करना है या तरीके से सेटल करना है। इतने दिनों से ये बातें हो रही थी, आप खामोश बैठे रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ पे जाकर आप डालकर और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें, झूठ और फ्रॉड और फ्रेब की बयानी को लेकर आगे चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहब्बत वतन जमात है, वो इस तरह किसी वाक़े में नहीं बना। मुल्क तोड़ने के हवाले से मत इल्ज़ाम लगाएं। मुल्क तोड़ने के हवाले से आप लोगों पर इल्ज़ाम क्या है? माशी पर इल्ज़ाम रोग आर्मी का आपके सामने, गुलभूषण यादव का, और अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुलभूषण यादव के मामले में जिस दिन सुबकी हुई थी, नवाज शरीफ के बयान के हवाले से, सिराज अलमेडा डॉन लीक्स के हवाले से, सारी बातें तो आपके रिकॉर्ड के ऊपर हैं, तो बताएं नहीं है ना। ठीक है ना जी। और ये जो बात है ना, ये तकलीफ दह बात है कि आप बिला वजह इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। ख्वाजा आसिफ तो आपको पता है कभी इधर कभी उधर फ़ायदे में है, मौजें ले रहे हैं, तो उनको क्या लेना से ले लें। जाफ़र एक्सप्रेस के मौके में एक जो भागकर जाने वाले पुलिस एहलकार के जो खौफनाक इंकशाफात किए हैं, सिर्फ मैं समा कर आप सुन चुके हैं, लेकिन उन्होंने बातें बड़ी कही हैं। हमलों के बाद कई हमलावरों ने कई लोग हलाक कर दिए, घंटों तक को मदद नहीं पहुंची, एहलकारों के पास गोलियां तक ख़त्म हो गई, और फिर उन सबको पकड़ लिया गया। इतनी नाअहली कोई प्लान नहीं था। अगर हमला हुआ तो क्या किया जाएगा, यानी एक सॉफ्ट टारगेट दे दिया गया। ये सवाल उठ रहा है ना कि आपकी पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, ये उनको नहीं पता था? यानी इतने सीरियस मामला है, इतना हालात और वाक़या सारे अदराग नहीं था। और क्या कहना है, यानी आपके इलाके के अंदर दाइश का बंदा जो है, अमरीका को जो मतलूब था, वो यहाँ बैठा हुआ था, वहाँ सवाल उठ गए। अब यहाँ ये भी उठाते, और दिल खून के आंसू तो रोता है ना। इस नाली अकेला किससे करें, किससे बात करें, क्या कहें आप? हम तो बात ही कर सकते हैं ना, हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और दरवाज़ा खटखटाते हम रहेंगे।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।